उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर को औद्योगिक हब बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने अहम कदम उठाया है। यमुना प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक से उद्यमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि 2.5 एकड़ के औद्योगिक भूखंड के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। भूखंडों में फैक्ट्री लगाने के साथ साथ कामगारों के लिए फ्लैट, स्कूल और मार्केट बना सकेंगे, ताकि एक ही स्थान पर सब कुछ मिल सके। सीईओ ने बताया कि यहाँ जो भी कुछ बनेगा उसे बेचा नहीं जा सकेगा। इसका इस्तेमाल कंपनी के कर्मचारी ही कर सकते हैं। प्राधिकरण अब से जो भी आवंटन करेगा तो उसे मिक्सड लेड यूज मिलेगा। पहले जो आवंटन है उनको अनुमति नहीं दी जाएंगी। फैक्ट्री की जमीन पर नहीं हो सकता था दूसरा काम। बता दें कि पहले जो आवंटन होते थे उस भूखंड पर केवल फैक्ट्री ही बनाकर चल सकती थी। इतना ही जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाई जाती थी उसके अनुसार ही काम किया जा सकता है। कई ऐसे नियम हैं जिसके चलते प्राधिकरण आवंटन भी रद्द कर सकता था। और क्या अहम निर्णय लिए गए 82वीं बोर्ड बैठक में, सुनते सीईओ यमुना प्राधिकरण डॉक्टर अरुणवीर सिंह को। आज यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जो है वो 82वीं बोर्ड बैठक हुई। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, नीतिगत प्रस्ताव निर्णय हुए। उत्तर प्रदेश के अवस्थापना औद्योगिक विकास आयुक्त, जो वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा एक पत्र भेजा गया था कि रेरा में एक प्रोविज़न है कि 10% पैसा दे करके जो क्रेता हैं, जो बायर्स हैं, उनका एक तरह से ओनरशिप उनका हो जाए, जिससे कि वो चेंज ना हो। बहुत सारी शिकायतें हम लोगों के पास आ रही थी कि 100 रुपये के स्टाम्प पे जो है वो बुकिंग हो जाती है और वही पेपर लिए बायर घूमता रहता है, और जब चाहता है बिल्डर उसका प्लाट कैंसिल कर देता है, और जब चाहता है तो उसको रिस्टोर कर देता है, नहीं चाहता तो नहीं रिस्टोर करता है, दूसरे को दे देता है। अगर दाम बढ़ जाता है, 1 साल 2 साल डिले हो जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, तो जो है वो बायर्स को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब ये प्रक्रिया कर दी गई कि जो रेरा के नियमों के अनुसार 10% पैसा जमा करने पर बायर के पक्ष में एग्रीमेंट टू लीज करना पड़ेगा और स्टाम्प ड्यूटी पूरी देनी पड़ेगी। स्टाम्प ड्यूटी देने से टाइटल इवाल्व हो जाएगा और फिर उसको ना कैंसिल किया जा सकेगा। जब तक कि आप स्टाम्प में सिविल सूट ना करके उसको कैंसिल करें, तब तक आप उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से एक विधिक मान्यता मिल जाएगी, ओनरशिप इंश्योर हो जाएगी। अगर बिल्डर नहीं मानेंगे तो उनका प्लाट कैंसिल किया जाएगा। यह भी अनिवार्य किया जाएगा कि जो फ्लैट या प्लाट बेचेंगे उसकी सूचना प्राधिकरण को देंगे और प्राधिकरण से भी अनुमोदन लेंगे, जिससे कि ये मनमानी बंद हो सके और बायर्स के हित सुरक्षित रख सके। जी, वृंदावन में जैसा आप लोग अवगत हैं कि यमुना प्राधिकरण एक हेरिटेज सिटी का निर्माण कर रहा है। ब्रज विकास परिषद के उपाध्यक्ष ने अनुरोध किया था हमसे 14 सितंबर को कि वहाँ पर एक पार्किंग व्यवस्था 12 हेक्टेयर एरिया में बनाई जाए, जिससे कि जो PWD का पुल बन रहा है यमुना पर, उससे बाकी बिहारी मंदिर तक जाने में सुविधा हो सके और पार्किंग करके लोग गोल्फ कार्ट से या पैदल या जिस तरह से जाना चाहें श्रद्धालु जा सके। वो प्रस्ताव हमने मंजूर कर लिया है और 12 हेक्टेयर में हम फ्लड जोन में वो एरिया है ओपन पार्किंग बनाएंगे और जो बिल्डिंग बाय इलाज में सुविधाएं होंगी उसको विकसित करेंगे। हेरिटेज सिटी का ये हिस्सा नहीं था, लेकिन इस प्रस्ताव को हमने स्वीकार कर लिया है। उसका सारा व्यय हम वहन करेंगे, लैंड एक्विजिशन का भी और बनाने का भी। और इससे क्या होगा कि वृंदावन के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और परिवहन सिस्टम है उसमें बहुत मील का पत्थर साबित होगा और वहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बहुत सुधर सकेगी। और ये बहुत ही आवश्यक था, बहुत दिनों से डिलेड था। तो इसको हमने जो है हमारे प्राधिकरण बोर्ड ने इसको उदारतापूर्वक इसको मानते इसको मंजूरी दे दी है। जी, हुडको के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है कि हुडको से हम ऋण लेंगे अपने लैंड एक्विजिशन के लिए, अपनी परियोजनाओं के लिए, उनसे कंसल्टेंसी लेंगे, उनसे ट्रेनिंग कराएंगे। साथ ही साथ हुडको ने NBCC के साथ मिलकर दिल्ली में हैबिटेट सेंटर बनाया है। तो हम अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर बना रहे हैं। उसी के पास एक 25 एकड़ पहले था, 50 एकड़ में हैबिटेट सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें एम्फी थिएटर और सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ होंगी। साथ ही साथ वहाँ इंडियन इंटरनेशनल सेंटर जैसी भी सुविधा होगी। तो इसके बनने से एक पूरा एयरपोर्ट के पास एग्जीबिशन सेंटर भी हो जाएगा, एक जो कि हम EPCH के साथ मिलकर के हम बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ NBCC और
हुडको के साथ मिलकर हैबिटेट सेंटर बनाएंगे और इंडिया और इंटरनेशनल सेंटर के लिए अभी हम प्रस्ताव मांगेंगे। तो ये तीनों की एक जगह समेकित बन जाने से साथ ही साथ यहाँ गोल्फ की भी फैसिलिटी हम डेवलप करने जा रहे हैं, तो जिससे कि पूरा इकोसिस्टम जो बाहरी पर्यटक आए उनके लिए भी, जो लोग यहाँ पर फिल्म सिटी के लिए आए उनके लिए भी, तथा जो लोग इंडस्ट्री में बायर्स आए उनके लिए भी, सभी के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो कि यहाँ जेवर एयरपोर्ट पे सभी बड़ी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं और बाहर आकर के अपने एग्जीबिशन करे, उसको गोल्फ खेलना हो तो गोल्फ खेले, उसको कन्वेंशन सेंटर जाना हो कन्वेंशन सेंटर जाए, उसको अगर फिल्म सिटी देखनी हो तो LRT का यूज़ करके फिल्म सिटी चला जाए। तो ये सारी सुविधाएं हम एक जगह करने जा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट। सर, इंडस्ट्री में मल्टीपल लैंड के लिए कुछ चेंज किया गया, क्या क्या सर उसमें फैसिलिटीज रहेंगी? जी, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में 2031 के मास्टर प्लान में मिक्स लैंड यूज था उसमें, लेकिन कोर एक्टिविटी इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन अलाउड थी और अभी तक जितने अलॉटमेंट हुए या तो इंडस्ट्री के 100% हुए या इंस्टीट्यूशन का भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो जो मिक्स लैंड यूज की परिकल्पना थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो अब हमने उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हर प्लाट अब जो अलॉट होगा उसमें 75% जो है इंडस्ट्री लगानी होगी या इंस्टीट्यूशन लगाना होगा, 12% जो है वो ग्रुप हाउसिंग लगाना होगा, 8% कमर्शियल और 5% इंस्टीट्यूशनल या फैसिलिटी का प्लाट होगा। जो 2041 के मास्टर प्लान है उसमें अब मल्टीपल लैंड यूज शब्द आ गया है, जिसमें 70% अब कोर एक्टिविटी होगी और बाकी ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल होगी। इससे क्या होगा कि हर इंडस्ट्री अपने आप में इंटीग्रेटेड होगी, उसके वर्कर्स की रहने की सुविधा, उनके जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके लोगों की सुविधा, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल, उनके हेल्थ सर्विसेज, उनके मॉल प्लाजा, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए सारी फैसिलिटी, एक तरह का एक इंटीग्रेटेड SEZ जो अब इंडस्ट्री जो आ रही है नई इसी पैटर्न पे आ रही है। तो पूरी तरह से अलॉटमेंट जो होगा वो इंटीग्रेटेड ही होगा, मिक्स लैंड यूज में जो पुराना मास्टर प्लान में है और नए मास्टर प्लान में मल्टीपल लैंड यूज में। सर, जो क्रैच वगैरह स्कूल वगैरह जो होंगे वो इंक्लूड बेस होंगे? जी, हम लोगों ने तय किया है कि क्रेच, नर्सरी, सोशल सेक्टर, योगा सेंटर, डांस आर्ट सेंटर, इस तरह के ऑडिटोरियम, नेचुरोपैथी के सेंटर्स, विधवा आश्रम, बाल आश्रम, स्पेशल चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, ये सब इंटरव्यू से होंगे। इनको उसको बाहर कर दिया गया है ऑक्शन से, क्योंकि ये किसी भी शहर के सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए ज़रूरी है। बिना इसके सोशल फैब्रिक के कोई समाज विकसित नहीं होता। इसको ऑक्शन पे किया जाना व्यवहारिक नहीं पाया जा रहा था, तो प्राधिकरण ने बोर्ड से अनुरोध किया, जिसको बोर्ड ने मान लिया और अब ये इंटरव्यू बेसिस पे होगा। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।